इस वीडियो में दिखाई गई तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स का उपयोग केवल और केवल जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया है। इन सभी चीजों का किसी विशेष घटना से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना और लोगों को सशक्त बनाना है, न कि किसी प्रकार की पीड़ा को दोबारा उत्पन्न करना या किसी विशेष घटना की पुनरावृत्ति करना। कृपया इस वीडियो को इसी उद्देश्य के साथ देखें और हम सब मिलकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश करें। धन्यवाद। इंडिया में औरत को देवी माना जाता है, उसे पूजा जाता है, उसकी आराधना की जाती है। हर घर में, हर मंदिर में देवी की मूर्तियों के सामने सिर झुकाया जाता है, उनकी पूजा होती है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। समाज में औरत को एक ऊंचा स्थान दिया जाता है, उसे आदर और प्रेम से देखा जाता है। लेकिन असलियत में उनकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया जाता। रात के अंधेरे में जब वह अकेली होती है तो उसे डर का सामना करना पड़ता है। ये गलत बात है, ये हमारे समाज का कड़वा सच है। दिन के उजाले में जो सम्मान मिलता है वह रात के अंधेरे में खो जाता है। हर दिन बहुत सारी औरतें सेक्सुअल हैरासमेंट का शिकार होती हैं। सड़कों पर, बसों में, ऑफिस में, हर जगह उन्हें असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। उनकी आवाज दबा दी जाती है, उनके दर्द को कोई नहीं देखता, उनके आंसू अनदेखे रह जाते हैं, उनकी चीखें अनसुनी रह जाती हैं। यह सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। यह एक ऐसी समस्या है जो हमारे समाज की जड़ों को कमजोर कर रही है। हमें समझना होगा कि जब तक औरतें सेफ नहीं हैं, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। औरतों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे ताकि वे बिना किसी डर के जी सकें। एनसीआरबी के आंकड़े डराते हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं। इंडिया में हर 16 मिनट में एक औरत रेप का शिकार होती है। ये एक ऐसा सच है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि टूटे हुए सपने, बिखरे हुए परिवार और खोई हुई जिंदगी हैं। हर एक घटना के पीछे एक कहानी है, एक दर्द है जो कभी खत्म नहीं होता। ये दिखाता है कि रेप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सामना हर वर्ग की औरतों को करना पड़ता है। चाहे वो किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हों, कोई भी सुरक्षित नहीं है। उम्र, जाति, धर्म, कुछ भी इस दरिंदगी को नहीं रोक पाता। ये एक ऐसी समस्या है जो हर उम्र की औरतों को प्रभावित करती है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की हों। ये चिंता की बात है कि बहुत से मामले तो रिपोर्ट भी नहीं हो पाते, जिससे असली आंकड़े और भी ज्यादा स्केरी हो सकते हैं। बहुत सी महिलाएं डर और शर्म के कारण सामने नहीं आ पाती और इस वजह से अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां महिलाएं बिना किसी डर के अपनी बात कह सकें। हमें सपोर्ट सिस्टम्स को मजबूत करना होगा ताकि हर पीड़िता को न्याय मिल सके। समाज को जागरूक करना और शिक्षा के माध्यम से बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हमें महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने होंगे और उन्हें सशक्त बनाना होगा ताकि वे अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। अगर हम सब मिलकर इस समस्या का सामना करें तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर औरत सुरक्षित महसूस करेगी। हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाना होगा। रेप सिर्फ शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। यह एक ऐसा दर्द है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा घाव है जो समय के साथ भी नहीं भरता। पीड़िता को पूरी जिंदगी इसके गहरे जख्म सहने पड़ते हैं। हर दिन, हर पल उसे इस दर्द का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसा बोझ है जो वह अकेले ही उठाती है, बिना किसी सहारे के। उसे समाज के ताने सुनने पड़ते हैं, परिवार का प्रेशर झेलना पड़ता है और कानून की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। समाज की नजरों में वह हमेशा एक पीड़िता ही रहती है और यह पहचान उसके लिए एक और सजा बन जाती है। यह बहुत दुख की बात है कि अक्सर पीड़िता को ही दोषी ठहराया जाता है, जिससे उसका दर्द और भी बढ़ जाता है। लोग उसे समझने की बजाय उसे ही दोषी मान लेते हैं
और यह उसके लिए एक और मानसिक आघात बन जाता है। हमें यह समझना होगा कि रेप सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि पीड़िता के लिए पूरी जिंदगी एक संघर्ष है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो वह हर दिन लड़ती है, हर पल जीती है। हमें उसके दर्द को समझना होगा, उसे सहारा देना होगा और उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि वह अकेली नहीं है। रेप की प्रॉब्लम की जड़ें हमारे समाज की सोच में हैं। औरतों को कमजोर और पुरुषों को ताकतवर मानने की वजह से ही ये दरिंदगी बढ़ती है। कानून में कमजोरियां, पढ़ाई की कमी और जागरूकता की कमी भी इस प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं। जब तक हम इन कारणों को दूर नहीं करते, तब तक रेप जैसी घटनाओं को रोकना मुश्किल है। कुछ सालों में निर्भया कांड, हाथरस कांड, उन्नाव कांड जैसे बहुत से मामले सामने आए हैं, जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया है। इन घटनाओं ने दिखाया है कि रेप कितना बड़ा अपराध है और पीड़िताओं को कितना कुछ झेलना पड़ता है। ये दिखाता है कि रेप किसी एक वर्ग की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चुनौती है। हमें इन मामलों से सीख लेते हुए सख्त कानून बनाकर, जल्दी न्याय दिलाकर और समाज की सोच बदलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना होगा। रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें बहुत से तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले हमें समाज की सोच बदलनी होगी। लड़कियों को बचपन से ही सेल्फ डिफेंस, लड़का लड़की की बराबरी और सम्मान की शिक्षा देनी होगी। लड़कों को भी यह सिखाना होगा कि औरतों का सम्मान करना उनका फर्ज है। कानून में भी बहुत बदलाव की जरूरत है। रेप के मामलों में जल्दी न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनानी चाहिए। पीड़िताओं को कानूनी मदद, सलाह और मदद की सुविधा देनी चाहिए। पुलिस और जज को भी समझदार बनाया जाना चाहिए ताकि पीड़िताओं को न्याय मिल सके। रेप के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार या कुछ संगठनों की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की है। हमें सबको मिलकर आवाज उठानी होगी, जागरूकता फैलानी होगी और पीड़िताओं का साथ देना होगा। हमें यह समझना होगा कि चुप्पी तोड़ना ही इस लड़ाई की शुरुआत है। जब तक हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां औरतें सेफ हों, उनका सम्मान हो और वो आजाद हों, जहां रेप जैसे बुरे अपराधों के लिए कोई जगह न हो। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि हमारा फर्ज है। आइए हम सब मिलकर इस सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश करें।